अगर जी, एक तो सबसे पहला सवाल ये कि पुराने लोगों की घर वापसी हो रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? जो साथी हमें छोड़ कर के गए थे, ये मान के चलो उनमें कोई ना कोई धर्म पैदा किया और अब सारी पिक्चर सामने आई। जिन लोगों ने गलतफहमियां पैदा करी थी, आज वो पूर्ण रूप से उनका राजनीतिक सफाया हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने चौटाला साहब के साथ संघर्ष किया वो हर हालत में घर वापसी करें। हम उनसे संपर्क करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको फिर से अपने साथ जोड़ नए सिरे से प्रदेश में बड़ा बदलाव लाने, उन लोगों को साथ लेकर के संघर्ष किया। आज भाजपा और कांग्रेस मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। अब आम आदमी को इस बात का पता लग गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जिसने पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस को कमजोर किया, भाजपा को जीता। इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस हारती है। लोगों का फिर से विश्वास इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति बढ़ा है। आपने देखा था, हमने 5, 6 और 7 तारीख 3 दिन लगातार प्रदेश में प्रदर्शन किए पानी को लेकर। कोई जिला ऐसा नहीं था जिस जिले में 500, 700 हज़ार की संख्या में लोग ना आए। गर्मी के समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना बहुत बड़ी बात होती है। अब हमने नए सिरे से ये कहा है कि या तो 25 तारीख तक हमें 9,000 क्यूसेक पूरा पानी मिलेगा। अगर उसको रोकने की कोशिश करिए तो हम फिर पंजाब के सारे रास्ते बंद करेंगे, एक दिन के लिए सांकेतिक करेंगे। अब एक दिन का करके हम उनको ये कहेंगे कि या तो तुम अभी सबक ले लो, नहीं समझ में आएगा तो फिर भी पानी नहीं दिया तो फिर पक्का मोर्चा लगा। फिर जब तक पंजाब से कोई साधन हरियाणा से इंटर होकर के दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकेगा, जब तक हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं। ये अल्टीमेटम 25 तक, ये हमने 25 को दिया है कि 25 तारीख को एक दिन का सांकेतिक करेंगे, या तो पानी दे देंगे, नहीं हम एक दिन सांकेतिक करेंगे। और अगर नहीं दिया तो एक दिन सांकेतिक करके उसके बाद दोबारा अल्टीमेटम देंगे कि या तो पानी दे दो वरना पक्का मोर्चा लगा। इसी सिलसिले में एक और पार्टी मीटिंग भी हुई थी, उसमें सॉल्यूशन निकला। ये शायद जरूरत नहीं पड़ती आपको, अगर वहाँ से समाधान होता है। कहाँ से? हरियाणा सरकार ने सभी हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अगर सरकार में कोई हिम्मत होती, दम होता, ताकत होती, पानी कैसे रुक सकता? पानी मिल जाता। अगर कोई हमारा पानी पुलिस के बल पे रोक सकता है तो क्या हमें उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या हमें हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना चाहिए? ये राजनीति कर रहे बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस के लोग। पंजाब में इलेक्शन है 27 में, उसके मद्देनज़र सारे लोग, आप देखो पंजाब में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने खुल करके सरकार का समर्थन किया और यहाँ दोनों कहते हैं कि हम पानी ले लेंगे, वहाँ दोनों कहते हैं देंगे। ये नूरा कुश्ती है नहीं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हरियाणा चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, हम यहाँ के लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती। इसके लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हर लड़ाई है। तीसरे मोर्चे की भी आपने बात की थी, तीसरा मोर्चा क्या अभी आगामी जो चुनाव होगा और जब तक तीसरा मोर्चा आपका तैयार हो जाएगा? पता नहीं क्या होना है आगे, भविष्य का अभी किसको पता है। 4 साल पड़े, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा।
चौटाला साहब, गांव में आपके 20-20, 30-30 साल पुराने इतने सालों तक कार्य किए हुए ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कार्य किए हुए कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक खोखला है कि हम फिर से अभय चौटाला जी के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मान सम्मान उतना मिल पाएगा, चौटाला साहब के साथ जितना कनेक्शन था वो आपके साथ बन पाएगा? हर हालत में हम अपने पुराने साथियों को अपने साथ जोड़ेंगे। हमने पहले भी मान सम्मान दिया, आगे भी देंगे। जी, जेजेपी ने फिर से कहा कि वो चौटाला साहब का पोस्टर लगाएंगे, क्योंकि वो पहले आप उनसे सिर्फ एक बात पूछ लें, चौटाला साहब जब तक जिंदा थे तब तक आपने उनका फोटो क्यों नहीं लगाया? आज हमारा दिवालिया पिट गया, राजनीतिक हाशिए पे आ गए, लोगों ने तुम्हें आईना दिखा दिया। अब तुम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हो। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। चौधरी बंसी लाल को रणवीर महिंद्रा ने छोड़ा था और आखिर उनका पोस्टर लगा करके लोगों के बीच में वोट मांगने गया था। लोगों ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि लोग जानते थे कि चौधरी बंसी लाल की कभी इस आदमी ने इज्जत नहीं। इसी तरीके से चौधरी रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल के साथ गद्दारी की और चौधरी रणजीत सिंह ने 8 चुनाव हारे। 9वां चुनाव जो जीता था वो केवल और केवल चौटाला साहब के आशीर्वाद से, अदरवाइज वो भी हारे। अब की बार फिर हारे नहीं हारे। चौटाला साहब का फोटो लगा करके लोगों के बीच में अगर ये जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि तुम 2018 से लेकर 2025 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक तुमने कभी पोस्टर क्यों नहीं लगाया? तब तुम कभी उनसे मिलने क्यों नहीं गए? तब तुम्हारे किसी राजनीतिक या तुम्हारे किसी सामाजिक, तुम्हारे पारिवारिक फंक्शन में क्यों नहीं आए? क्या जवाब है? तब शायद चौटाला साहब ये बताऊँ कि ये खत्म हो चुके लोग हैं। आखिर कोई सहारा लेकर के जिंदा होना चाहते हैं, लेकिन जिंदा नहीं हुए।